लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ये हमारा टॉपिक हो गया। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसकी क्या हो जाएगा, यानी उपचयन की सीमाएं। उपचयन की सीमाएं, ये हो गया हमारा टॉपिक। उपचयन की सीमाएं, आपको बता दें उपचयन की कोई सीमा नहीं होती है, तो फिर ये टॉपिक क्यों है, ध्यान से सुनो। शुरू में जब ऑक्सीडेशन आया था, शुरू में जब हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन में क्या बोला गया कि सर ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तभी तो नाम आया ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन से तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन से समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो ये समय समय पर, टाइम टू टाइम, ये जो थ्योरी है वो डेवलप किया गया है। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। देखो कमियां और इवॉल्व होने में अंतर होता है। किसी में कमी निकाल लेना और किसी में इवोल्यूशन होना, वो अलग अलग, दो अलग अलग बातें हैं। इवोल्यूशन मतलब अपने आप को और बेहतर बनाना, इवॉल्व करना, पहले से ज़्यादा बेहतर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें कोई कमी नहीं है। कमी तो तब होते ना जब एक लिमिट पे आके ये रुक जाता, बोलते अब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, या फिर पुराना थ्योरी क्या हो जाता, गलत हो जाता, नया थ्योरी आ जाता। इसमें कोई थ्योरी गलत नहीं हुआ है। जो पहले थ्योरी दिया गया था वो भी सही था, और आज जो नया नया कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ रहा है वो भी सही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। जो ऑक्सीडेशन है उसका विकास हुआ है। पहले ऑक्सीडेशन का नाम कैसे पड़ा ये बताओ? ऑक्सीडेशन का नाम ही पड़ा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एडिशन, यानी ऑक्सीजन को ऐड करने से ऑक्सीडेशन बना। समझ में आ गया? बाद में किसी ने बोला कि सर अगर कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, तब हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है? तब बोला गया नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन होगा, तो अगर हाइड्रोजन टूट रहा है उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो एक पहले था, अब क्या हो गया, दो हो गया। ठीक है। तब किसी ने बोला कि सर अगर ऑक्सीजन भी नहीं हो, हाइड्रोजन भी नहीं हो, तो क्या हम ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तब बोला गया इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में बोला गया, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तब हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो फिर अगर इलेक्ट्रॉनों ना निकले तो? तब एक और बेहतर किया गया कि सर अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव से कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आके जुड़ जाए तब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा सर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अलावा कुछ और हो जाए तो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टूट जाए तभी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऐसा समझ में गया? यानी समय समय पर इसमें इवॉल्व आया है, ये इवॉल्व किया है और बेहतर हुआ है, और इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एक तरफ लिखेंगे हम क्या, ऑक्सीडेशन। एक तरफ क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए? ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। अच्छा सर, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए? रिडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं इसको, अपचयन बोलते हैं। अब सवाल ये है कि रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, सबको पता है सर। पहला कॉन्सेप्ट तो यही मिला था हम लोगों को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ था बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सर तो और बता दीजिए, और बता दीजिए सर, अगर ऑक्सीजन ना रहे तो? सर दूसरा उपाय है, अगर उस कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है तो हो सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चा लोग? बोलो जल्दी से। अगर मुझे इसका हिंदी बताना होगा तो यहाँ क्या करेंगे,
ऑक्सीजन का, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या संयोजन, यही ना, बोलो। और हिंदी में यहाँ पे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का वियोजन, यही ना, बोलो बच्चा। अच्छा सर, अगर हाइड्रोजन भी ना हो, ऑक्सीजन भी ना हो, अगर ये ऐसा हुआ, तब वैज्ञानिकों ने बड़ा प्रॉब्लम, इसको लेके बड़ा चिंतित हो गए। वैज्ञानिकों से सवाल पूछा गया तो वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं था। तब उन्होंने सोचा, अच्छा अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तब कैसे बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तब बोला गया तीसरा, लॉस ऑफ, क्या बच्चा लोग जल्दी बताओ, क्या बोला गया, लॉस ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्या एलिमेंट इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन। किसी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको, हिंदी में क्या बोले सर, हिंदी बोलेंगे यानी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन या वियोजन कह सकते हो। समझ में आ गया क्या, समझ में आया। चौथे, अगर सर ये भी हो गया, अगला क्या हो सकता है सर, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा है, अब क्या, तब कैसे करेंगे सर। तो चौथे में समझ लो, चौथे में क्या हो सकता है, चौथे में सर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्या हो जाएगा, सॉरी एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ, बताओ जल्दी से, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव एलिमेंट्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंड हो जाए तब भी ऑक्सीडेशन बोल देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और क्या सर, और क्या, पांचवे, रिमूवल ऑफ, जल्दी बताइए, रिमूवल ऑफ क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव एलिमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ, अगर इनमें से कोई भी कहीं भी हो रहा है, हम उसको ऑक्सीडेशन मानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बताओ, समय समय पर ये इवॉल्व हुआ है या इसका कोई लिमिटेशन है। आने वाले वक्त में और बेहतर होगा ये, ऐसा नहीं कि ये इतना ही रह जाएगा। ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को और बेहतर किया जाएगा। इस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। अच्छा बताओ, 10th में कहां तक पढ़े थे सर, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन टूट रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जब 11th क्लास में आए तो आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख लिया, सर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी देख लिया, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी देख लिया। यानी 11th तक 12th तक आपका इतना हो जाएगा। आगे चल के समय समय पर और ज्यादा इसमें इवॉल्व होगा, इसमें और ज्यादा चीजें जुड़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नई नई चीजें जुड़ेंगी तो पुरानी गलत हो जाएगी, नहीं, वो भी सही है और नई नई चीजें भी इसमें जुड़ रही है। समझ में आ गया। तो क्या ये लिमिटेशंस है, नहीं, ये इवोल्यूशन है। हमारा ये टॉपिक क्या होना चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन, न कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन किताब में लिमिटेशन दिया है तो लिमिटेशन चलो देखते हैं। समझ में कि नहीं आ गया। चलो ऑक्सीडेशन तो समझ में आ गया। क्या आ गया आप लोगों को समझ में। चलो कब कब ऑक्सीजन मानोगे, ऑक्सीडेशन जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़े तब ऑक्सीडेशन, उसी कंपाउंड में हाइड्रोजन टूटे तब ऑक्सीडेशन, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या टूटे तब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े तब ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टूटेगा काहे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑलरेडी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव उसके पास थोड़े रहेगा, निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट काहे जुड़ेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन निकलने से कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो कौन आएगा उसके पास, नेगेटिव। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व जो विद्युत ऋणात्मक हो। समझ में आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या मतलब होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। कोई दिक्कत है, आया समझ में। ये इतने पॉइंट, 5 पॉइंट से हम पता लगाएंगे कि कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। एक और बात बताएं, ये सारा एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। यहां देखो ना, यहां देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा। आया समझ में जी। अरे बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है। उसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन मेरा हो जाता है, ऑक्सीडेशन अगर हमारा हो जाता है तो रिडक्शन भी तो देखना है। क्या देखना है, रिडक्शन देखना है। चलिए रिडक्शन में इसका क्या हो जाएगा बताओ तो,
रिडक्शन में क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 1 नंबर। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, यहां पे सीधे उल्टा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ, सीधे उल्टा कर दोगे ना, रिमूवल ऑफ, बोलो जल्दी से, ऑक्सीजन। और क्या हो सकता है, तीसरा का उल्टा देख लो, वहां पे क्या हो सकता है, तीसरा गेन ऑफ, वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी समझ जाएगा ना इसी से, यानी यहां देखो ऑक्सीजन का संयोजन, यहां क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का संयोजन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वियोजन, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वियोजन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या, संयोजन, यानी कि या वृद्धि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे जोड़ सकते हो। आगे क्या है, चौथा एडिशन ऑफ। अब बताओ इलेक्ट्रॉन ऐड करने से उसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया, तो नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक चार्ज से कौन जुड़ता है, धनात्मक चार्ज। तो एडिशन ऑफ क्या रहेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स रहेगा। मेरी बात समझ में आए बच्चा लोग, आया कि नहीं आया। और 5वें नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा बच्चा लोग, जल्दी बताइए, रिमूवल ऑफ, बताओ क्या, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर है। क्या आप लोगों को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है। कितने पॉइंट है जिसके द्वारा आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करोगे, जल्दी बताओ कितने पॉइंट, 5। पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर रिडक्शन हुआ तो, और ऑक्सीडेशन हुआ तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलो, अरे बोलो भाई। ऑक्सीडेशन कब बोलोगे, एडिशन ऑफ, और रिडक्शन कब बोलोगे, दूसरा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या, रिमूवल ऑफ, और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं रहा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो भी क्या होगा, और रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है। समझ में आ गया। अच्छा, ये भी नहीं हुआ तो कहीं बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन कब होगा, यानी विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा, ऐड होगा, और यहां विद्युत धनात्मक तत्व ऐड होगा। समझ में आ गया। और आखिरी अगर वो भी नहीं हुआ तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, अगर कहीं से विद्युत ऋणात्मक धनात्मक तत्व टूट रहा है, धनात्मक टूट रहा है तब भी ऑक्सीडेशन होगा, और कहीं विद्युत ऋणात्मक तत्व टूट रहा है तब भी हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी तरीके से खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया। इसी